नमस्कार मित्रों। आज हम अभी तक जो बात कर रहे थे उससे थोड़ा आगे की बात करेंगे। मित्रों, अभी तक मैं आपको 2 क्षण ईश्वर के लिए बैठने को, 2 कदम ईश्वर की ओर चलने को बार बार निवेदन कर रहा था। हमको वो पहला कदम तो उठाना ही है, वरना दूसरा कदम हम कैसे उठा पाएंगे। लेकिन दूसरे कदम की तरफ उत्साह से जाने के लिए हमको कुछ बातें सुनना चाहिए। उससे हमको ध्यान में बैठते समय आनंद का अनुभव होता है, मन प्रसन्न होता है। इसलिए मैं थोड़ा उससे आगे की बात आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, इसमें शिवजी और मां पार्वती की बात है। इसमें शंकर जी पार्वती जी से उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर की तरफ नहीं देख रहे, जो ईश्वर को ध्यान नहीं कर रहे, जो संसार में बुरी तरीके से फंस गए हैं। मित्रों, भगवान शंकर 3 लोकों के स्वामी हैं। उसके बाद भी अपने पास कुछ नहीं रखते। भजनों के माध्यम से हमको सिखाया जाता है, ठन ठन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। और उसके आगे 3 लोक बस्ती के बसाए, बस्ती बसाई है। अलग अलग जाति धर्म के लोग, जीव जंतु, पूरा संसार। और एक लोक में नहीं, 3 लोक बस्ती के बसाए, आप बसे वीराने में। मित्रों, जो बस्तियों को बसाया हो, जिसने संसार में राजा महाराजे, जंगल, नदी, तालाब, सागर, मछलियां, अंतरिक्ष, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ऐसे 3 लोकों में बसा दिए हों, बना दिए हों, वो खुद एकांत में बैठता है, वीराने में बैठता है। और मित्रों, उससे भी मजे की बात तो तब है जब उस वीराने में भी बैठ के, वीराना कैसा, हिमालय की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई हैं। कहीं गर्मी नहीं है, चित्त के अंदर, शरीर के अंदर, देह के अंदर कोई गर्मी नहीं, शांत ठंडे वातावरण में। और उन चोटियों के बीच में एक चौरस सा चबूतरा है। चारों, आप इमेजिन करिए, चारों ओर फूल की बगिया, नंदी खड़े हैं, गले में सर्प है, और चबूतरे पे बैठे हैं, बाजू में मां पार्वती बैठी हैं। संध्या का समय है। मित्रों, 3 लोगों को
बसाने वाला, 3 लोकों में बस्ती बसाने वाला यह महादेव एकांत में बैठा है। बगल में पत्नी बैठी है और आप सोचिए बात क्या हो रही है। शंकर जी चिंता करते हुए पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सुनो, एक बात बताता हूं। तो तुलसी बाबा अपने मानस में इसको अपने ढंग से लिखते हैं। कहते हैं, सुनहि उमा ते लोग अभागी। कहते हैं, सुनहि उमा ते लोग अभागी। कहते हैं, कौन से लोग? हरि तजी होई विषय अनुरागी। मित्रों, 3 लोकों का स्वामी एकांत में बैठा है, बाजू में पत्नी है, संध्या का समय है और चिंता का विषय देखिए आप। सोचिए कि यह चीज कितनी बड़ी है जिसको आप करने जा रहे हैं। जिस बात के लिए मैं आपसे निरंतर कह रहा हूं और जिस बात को आप सुन के कर रहे हैं, ये हम दोनों के लिए ये बात कोई छोटी बात नहीं है। ये बात वो त्रिकालदर्शी, वो तीनों लोगों का राजा, वो महादेव अपनी पत्नी के साथ बैठ के चिंता उन लोगों के विषय में कर रहा है जो भगवान को त्याग कर विषयों में लगे हुए हैं। और मित्रों, जिनको भोला भाला कहा जाता है, ऐसे भोलेनाथ इस बात पर थोड़ा गुस्सा करते हैं। उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया है, जो शब्द उन्होंने अपनी जबान से बोले हैं, वो थोड़े कटु है। उन्होंने अभागे शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि वो लोग अभागे हैं। मित्रों, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हम में ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा हुई है। हम भगवान के साथ बैठ रहे हैं। हम उस परम सत्ता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम बड़भागी हैं। मित्रों, ऐसा कहने की भी जरूरत इसलिए पड़ी होगी कि संसार नश्वर है। भगवान को पता है कि जो जब जीवन मिला है, ये तेरे पास रहने वाला नहीं है। ये तेरे से छूट जाएगा। ये संसार के बंधु बांधव, परिवार, नाते, रिश्तेदार सब छूट जाएंगे और उस छूटते समय तुझे बड़ा दुख होगा। ऐसा भगवान ने उन लोगों के बारे में सोचा होगा, तब इतनी कटु भाषा में उन्होंने कहा कि वे बड़े अभागी हैं। मित्रों, हम भाग्यवान हैं। हम ईश्वर को
देख रहे हैं, हम उसके लिए बैठने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन आपकी साधना, आपका भगवान के प्रति प्रेम दुगुना होता जाए, आप ईश्वर के हो जाएं, ईश्वर आपका हो जाए, उसके साथ वार्ता होने लगे, हर काम उसके अनुरूप होने लगे, एक हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, हम दूसरों के जीवन को भी आनंद से भर दें, ऐसे हो जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और आगे भी हम निरंतर इसी तरह की बातें आपसे करेंगे, जिससे आपका भगवान के प्रति मन लगे। नमस्कार। जय बजरंग।